अब नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ। किससे रिलेटेड है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ। तो अकाउंटिंग क्या है? अगर हम थोड़ा सा अकाउंटिंग का ओवरव्यू ले लें तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बिजनेस में होने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनकी समरी प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सके कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है और हमारी यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी है। ठीक है। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखो, जब हम अकाउंटिंग को कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और आजकल आप देखोगे सभी बैंकों के अंदर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है। अब अगर हम इसके स्टडी को यहाँ पर डिस्कस करें तो देखो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग refers to the use of software application technology to manage automate the accounting function of business। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि हम बिजनेस के जो अकाउंटिंग फंक्शन है उसको मैनेज कर पाए और उसको ऑटोमेट जो है वो कर पाए। इट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। जिससे हम ट्रेडिशनल मैनुअल बुक कीपिंग मेथड को रिप्लेस जो है वो कर पाए हैं। दिस सिस्टम फैसिलिटेट एक्यूरेट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा बाय ऑटोमेटिक टास्क सच एज लेजर एंट्रीज, रिकंसिलिएशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेशन। ठीक है। तो देखो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से अकाउंटिंग काफी ज्यादा इजी हो गई है और एक्यूरेट भी हो चुकी है। ठीक है। क्योंकि देखो, जो रूटीन के टास्क है जैसे कि लेजर एंट्रीज, रिकंसिलिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेशन, इसको हमने ऑटोमेटिक जो है वो कर दिया। यानी कि आप सिर्फ एक बटन पे क्लिक करते हो और आपके पास रिपोर्ट जो है वो जनरेट होके आ जाती है, आपको खुद से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको रियल टाइम बेसिस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करती है, साथ के साथ जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको भी यहाँ पर मिनिमाइज करने का काम जो है वो करता है। और कुछ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जैसे कि पे और इनवॉइसिंग, टैक्स कैलकुलेशन, इसको भी ये काफी ज्यादा इजी जो है वो बना देती है। अब इस केस स्टडी के बेस पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एडवांटेज है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की? पहला देखो क्या है, एक्यूरेट, हाई स्पीड, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आप यहाँ पर एक्यूरेटली, हाई स्पीड के साथ अकाउंटिंग कर सकते हो, जिससे अकाउंटिंग का जो ऑपरेशन है उसको आप बहुत एक्यूरेट तरीके से और लो कॉस्ट पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेम अकाउंटिंग डाटा। देखो, अगर आप मैन्युअली अकाउंटिंग करते हो तो आपको बार बार अलग अलग रिपोर्ट जो है वो जनरेट खुद से करनी पड़ती है। पर अगर आप ट्रेस अकाउंटिंग का यूज करते हो तो वहां पर देखो, आप सिर्फ एक बटन क्लिक करोगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद ऑटोमेटिक कंप्लीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स बाय फीडिंग ओनली वन एंट्री इनटू द कंप्यूटर। ठीक है। तो देखो, अगर कोई कैश की ट्रांजेक्शन है और उसकी एंट्री कैश के अलावा परचेज अकाउंट में होनी है, तो आपको कंप्यूटर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रांजेक्शन को एंटर करना है, चाहे कैश अकाउंट के अंदर चाहे परचेज अकाउंट के अंदर, और उसकी एंट्री अपने आप ही दूसरे अकाउंट में भी जो है वो हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर मैनुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद है एरर फ्री अकाउंटिंग। आप ना बिना गलतियों के अकाउंटिंग जो है वो कर पाते हो, यानी कि जो ह्यूमन एरर्स होते हैं उनको आप मिनिमाइज जो है वो कर पाते हो। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग का। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर जो है रहेगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? अब देखो, अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो हमें कई सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं, साथ के साथ कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल, क्वालिफाइड स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, कंप्यूटर वायरसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखो, अगर आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है तो आपको कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स का जरूरत पड़ेगी, जैसे कि टैली हो गया, है ना। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अकाउंटिंग के लिए यूज जो है वो किए जाते हैं। साथ के साथ आपको एक क्वालिफाइड स्टाफ भी चाहिए होगा जिसको वो सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा, चलाना आता होगा, नहीं तो वो गलतियां जो है वो करता रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर वायरस। ठीक है। कंप्यूटर वायरस की वजह से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है, जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाटा है वो यहाँ पर लॉस जो है हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड मैकेनिकल फील्ड। तो इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर कंप्यूटर की टाइप है जो कि साइंटिफिक और मैकेनिकल फील्ड के अंदर यूज किया जाता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर आपको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मेनली यहाँ पर तीन तरीके के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और यहाँ पर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि डिफिकल्ट कैलकुलेशंस करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि इनका यूज नॉर्मली साइंटिफिक और मैकेनिकल फील्ड में यूज किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी और डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डिजिटल कंप्यूटर नॉर्मली जैसे हम यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पे डाटा एंट्री करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, उसके लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज जो है वो किया जाता है। और हाइब्रिड ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ये डिजिटल कंप्यूटर के भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है डाटा एंट्री जैसे, और एनालॉग कंप्यूटर के भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा कंप्यूटर यहाँ पर साइंटिफिक और मैकेनिकल फील्ड्स के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रही, एनालॉग कंप्यूटर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन बैंकिंग कैन बी कंप्यूटराइज। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है बैंकिंग के अंदर जिसको हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं। पहला डिपॉजिट एंड लैंडिंग, दूसरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा कस्टमर सर्विस एंड मार्केटिंग या फिर ऑल ऑफ द। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर फंक्शन है जिसको हम बैंकिंग के अंदर कंप्यूटराइज जो है वो कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर लाइव क्लास जो है वो कंडक्ट की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 6 PM टू 8 PM जो है वो होती है, यानी कि एक क्लास हमारे 2 आवर्स की होती है, जहां पर हम सारा के सारा जो सिलेबस है उसको शुरू से जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हमारी जो वीडियोस होती हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो बेसिकली यहाँ पर केस स्टडीज और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होता है, यानी कि हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो केस स्टडी और क्वेश्चन के फॉर्म में जो है वो कवर करते हैं। तो अगर आप एएफएम और एफएस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन करना है। और अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास मिस कर दिया है तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो उस प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप वो वीडियोस को जरूर यहाँ पर गो थ्रू जो है वो कर लीजिए। अब इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अब। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस के अंदर आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो, जैसे कि डिपॉजिट और लैंडिंग करने के लिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर।